वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती। ओम गंगणपतये नमः। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए, कल बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा। आप लोग यदि अपने लिए एक नया स्टेप लेकर अपनी लाइफ को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने के लिए रेडी होते हैं तो यूनिवर्स आपको सजेशन देने के लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं। एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बच्चा होता है, अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है और थोड़ी देर बाद माँ उसके लिए खाना लेकर आती है। बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना, और माँ उसको बार बार बोलती है अरे खा ले बेटा, खा ले बेटा, और वो बोलता है नहीं, आपने मुझे उस समय डांटा क्यों, अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ठीक है, अब माँ जो है वो अपने बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए, टाइम पर पोषित करने के लिए उसके लिए सामने खाना लेकर आ रही, पर जब उसको थोड़ा डांट दिया तो वो नाराज़ होके बैठ गया। बस ऐसे ही कुछ लोग करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पर वो डिवाइन से कनेक्टेड होने के कारण वो टैरो रीडिंग देखते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए उनको गाइडेंस मिले, इसलिए यूनिवर्स उनको बहुत सारे टैरो रीडिंग जो कर रहे हैं उनके पास लेके आती है कि उनको वहाँ से उनके लिए कोई मैसेज मिल जाए और वो अपनी लाइफ में प्रगति कर लें। पर वो लोग नाराज़ होकर बैठ जाते, नहीं आपने हमें तकलीफ़ क्यों दी, तो अब हम अपने फ्यूचर की तरफ हम नहीं देखेंगे। मैंने वहाँ कल लिखा था 48 आवर्स में आपकी लाइफ एक सुनहरे मोड़ की तरफ जाने वाली है। तो जिसने उस एनर्जी को कैच किया, डेफिनेटली उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी उसी समय प्रवेश कर जाती है। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हो, थैंक यू लिखते हो, यूनिवर्स को थैंक यू कहते हो, यूनिवर्स आपको तुरंत कनेक्ट करती है और आपको आपके काम के लिए यहाँ से तो जो गाइडेंस मिलता है मिलता ही है, आपको पर्सनली आकर भी वो पुशअप करती है और उस जगह लेके जाती है जहाँ आपको वो ले जाना चाहती है। इस पावर को जितने लोगों ने कल समझा उन सबको साधुवाद, क्योंकि आप कहीं तो कहीं अब वो बात समझ चुके हो कि पास्ट सिर्फ पास्ट होता है, फ्यूचर ही है जहाँ हमें जाना है और वो हमारे हाथ में भी है। बहुत अच्छा लगा कल मुझे, बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव जो मेरे को कमेंट्स मिले। तो चलिए देखते हैं, आज का विषय हम रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन है जो आपको याद कर रहा है। आपका मित्र है, आपका दुश्मन है, आपका दोस्त है, वो आपको कितनी खुशियाँ दी है उसने आपकी लाइफ में, और वो आपको क्यों याद कर रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं या आपसे डरते हैं। याद तो कर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से याद कर रहे हैं। पहला ही कार्ड आ गया याद करने का। लड़ाई झगड़ा हो गया क्या भाई? प्रेम तो नहीं दिख रहा है। ओह सारे छाट के कार्ड आ गए जो आपको याद कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। एक्चुअली एक कार्ड इसके पास ही आना चाहिए था, 5 लेना था। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं? ओ गॉड, चलिए रीडिंग करते हैं। लवर का कार्ड आ गया है। तो भाई आपको जो आज की डेट में याद कर रहे हैं वो आपके एक्स हो सकते हैं, या ऐसे कोई हो सकते हैं जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, या ऐसे हों जो आपके एक्स रहे हों। एक मिनट में थोड़ा बैक करती हूँ। हो सकता है वो आपके एक्स रहे हों, वो आपको रात को, दिन को, वो बस याद कर रहे हैं आपको। जब भी वो सोने जाते हैं तो आप ही उनके दिमाग में आते हैं। उनका बस यही ध्यान रहता है कि
आपके साथ वो एक फैमिली बनाना चाहते थे, आपके साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहते थे, वो आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते थे। पर मे बी उनको आपके बारे में कुछ गलत लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसके कारण आपका रिश्ता बनते बनते टूट गया। जबकि आप लोगों ने एक बहुत सुनहरा सपना देखा था। आपने एक सपना देखा था कि आप होंगे, आपके बच्चे होंगे, एक बहुत सुंदर घर होगा, एक बहुत प्यारा परिवार होगा, और आप दोनों जो थे वो सोलमेट थे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। मे बी आप पिछले जन्म के पार्टनर रहे थे। पिछले जन्म में आपका जो संबंध था एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ का था, और इस जन्म में जैसे ही आप दोनों एक दूसरे को मिले, आप दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित कर लिया। आप दोनों ने एक दूसरे के न स्वभाव को देखा न कुछ, बस आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और इतना इमोशनली, इतना गहरा रिलेशनशिप था आपका कि आप लोग एक दूसरे के बगैर सोचना ही आप लोग के लिए मुश्किल था, क्योंकि आप लोगों ने एक सुनहरे सपने देखे थे। मे बी आप लोग के लाइफ में कोई फैमिली मेम्बर ही था जो आप लोगों का ब्रेकअप करा दिया, आप दोनों के बीच में आ गया, और आप दोनों का दिल भी टूटा। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब कोई, आपने शादी किसी और से की, मे बी वो जॉब करती होगी या जॉब करता होगा। आपके उनके साथ भी आपने बहुत कोशिश की एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाने की। आपने सोचा, और मे बी आपके पास एक बच्चा होगा, मे बी। लेकिन आपकी लाइफ जिससे शादी हुई उससे भी कोई आप सुखी नहीं रह पाए। न आप अपने पिछले पार्टनर को संभाल पाए, न इस पार्टनर के साथ जो करंट पार्टनर है उसके साथ आप अपनी लाइफ अच्छी गुजार पा रहे हो। क्योंकि कई बार आपको, मे बी आपकी और इनके बीच में भी बहुत लड़ाई होती होगी, झगड़े होते होंगे, मे बी आप बहुत लाइफ में डिस्टर्ब हो गए। जबकि आपने अपना सपना बहुत बड़ा देखा था, एक प्रगति का, आपने एक बहुत सुनहरा भविष्य देखा था अपने लिए उनके साथ। जिनको छोड़ा आज उनके लिए याद में परेशान है, जिनके साथ मैरिज कर ली उनके साथ भी आपकी निभ नहीं रही है, और आपकी ऐसी कंडीशन है कि जो एक्स हैं उन वो भुलाए नहीं भूल रहे हैं, और जो प्रेजेंट में हैं उनको छोड़ के आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं तो कहीं आपके पास जवाबदारी है। और यही आपका भविष्य भी है, क्योंकि सन का कार्ड ये आपका भविष्य ही है। और मे बी आपने जिससे मैरिज की है, जिसके साथ आप आज इतना खुश नहीं हो, और आप पास्ट को हमेशा बैठ बैठ के याद कर रहे हो, तो मे बी इनके साथ आपका जो विचार का तालमेल है वो ठीक नहीं बैठ पा रहा है। आप अपनी बात उनके साथ प्रॉपर वे में शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशन प्रॉपर वे में शेयर नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आप की लाइफ स्टक हो गई है, रुक गई है। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करना चाहते थे, फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते थे, एक बहुत बड़ा सपना था आपका फाइनेंशियली ग्रोथ करने का। न आप घर के रहे न घाट के रहे, इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, जिसके कारण ये रीडिंग मुझे बार बार मेडिटेशन के द्वारा मिल रही थी कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। तो यहाँ ये है कि आपका जो एक्स पार्टनर है वही याद कर रहा है। हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है कि उन्होंने आपको खो दिया है, और जिससे उन्होंने मैरिज की है उसके साथ भी वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। ये आपके पार्टनर की मेरे को फीलिंग आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। आप दोनों ने मिलके ये सपने देखे थे। कल वैलेंटाइन है, मे बी वो आपको कॉल करे या आपको मैसेज करे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, मिस कॉल दें, या हो सकता है कि वो आपसे या कोई ऐसे आपके साथ शेयर करे, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई तो कोई कनेक्शन है।
फ्रेंडशिप का कनेक्शन हो सकता है, या हो सकता है कि आप दोनों अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते होंगे। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चक्रा कार्ड से कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, हालत तो ख़राब है आपके पार्टनर की, आपको छोड़ के भी वो दुखी हैं, और जिसके साथ मैरिज कर ली उसके साथ भी दुखी हैं और भटक रहे हैं। रिलीज़ तो करना ही पड़ेगा ना। पैशन, मैं पहले पूरे कार्ड लूँगी, उसके बाद बताऊँगी। मे भी वो आपको कल कांटेक्ट करने की कोशिश करें या कोई मैसेज करेंगे आपको, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं वो। हो सकता है वो चाहते हो कि ये लाइफ वैसे तो बहुत हंसी की बात है, पर वो आपके साथ फिर से कुछ सपने देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, जो कि पॉसिबल तो नहीं लगता है मुझे। एक्चुअली वो जो आपके सोलमेट है ना, वो आपको भूल नहीं पाएंगे, और मे बी आप भी उनको भुला नहीं पाए हो। आप उनके साथ आज भी, खुद भी आप भी बहुत जुड़े हुए हो, वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और आप लोग जब भी अकेले बैठते होंगे या सोने जाते होंगे तो आपको सिर्फ उनके बारे में ही आप रिकॉल करते होंगे कि कैसे आपने बातें की, क्या आपने सपने देखे थे, काश वो मिरेकल हो जाता और ये सारी सिचुएशन पहले जैसे हो जाती। मे बी वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्या मैंने कुछ गलत डिसीज़न ले लिया। उस सर्कमस्टेंसेस को यदि मैंने अपना लिया होता, कुछ एक्शन ले लिए होते, तो शायद हमारी लाइफ अलग होती। वो इस तरह से भी सोचते होंगे। मेरे ख्याल से वो कुछ प्रॉब्लम भी बहुत फेस कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करें। वो अकेले में बैठ के बहुत सोचते भी होंगे कि काश वो आज भी आपसे बात कर सके और अपने बारे में आपको बता सके। कई बार वो पैशन रखते हैं और वो सोचते हैं आपको कॉल करें या फ़ोन करें, लेकिन वो पीछे हो जाते हैं। वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर वो खुल के नहीं बताना चाहते कि वो आपको चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं या आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उनको थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, और वो अपनी सिचुएशन भी कई बार आपको बता भी शायद चुके हैं, लेकिन वो आप उस चीज़ को आप ज़्यादा समझने के लिए आप रेडी भी नहीं हो। मे बी वो अपने आप को पुश करते हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन वो पीछे हो जाते हैं। वो आपके साथ इतना अपना खुल के दिल नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं लगता है कि आप उनको मना न कर दें, या मतलब वो हर वक्त पीछे हो जा रहे हैं। मुझे ऐसा सब नज़र आ रहा है, काफ़ी तकलीफ़ में दिख रहे हैं, इसलिए शायद मेरे मुंह से इतने शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो काफ़ी तकलीफ़ में हैं। क्या कहें, यदि उन्होंने कोई फ़ोन कर लिया तो यही कह सकते हैं, भाई आपको ऐसा लगता है बात करना है तो आप बात कर लो, नहीं तो पास्ट ही होता है, उसको अपनी प्रेजेंट में लाना इतना ठीक नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर में हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाती है ना, थोड़ा सा किसी को दुख में देखते हैं तो अपन वैसे ही हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं फेरी मदर आपके लिए कौन से रास्ते खोल रही है। भाई आपके लिए तो बहुत सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं। अबंडेंस, वाओ, इंस्पिरेशन, वो आपको मे बी आपको कहीं तो कहीं देखते होंगे, और कई बार व्हाट्सएप पे या स्टेटस पे जो भी कुछ हो, तो मे बी आपको वो अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। आपको देखते हैं तो उनके अंदर एक ऊर्जा आती है, क्योंकि आप सोलमेट हो ना। सोल हमेशा एक दूसरे को हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए।
कई बार वो सोचते हैं कि इम्पार्शलिटी हो गई है आपके साथ, उनके साथ, इस तरह की भी उनको फीलिंग आ रही है। चलिए हम लोग देखते हैं कि फेरी मदर एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है आप लोगों से। तो यहाँ जो आपको याद कर रहे हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए कोई नए गेट ओपन हो रहे हैं, अपने अपने रास्ते के लिए आपको हिम्मत दी जा रही है। कुछ ऐसा अननोन चीज़ है जिसको आप लोग को जानना ज़रूरी है, तो उसको जानिए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्योंकि कई बार हम आगे बढ़ जाते हैं इमोशनली, लेकिन हम लोग को बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो भी करें सोच समझ के करें, अपने सिचुएशन के अनुसार करें। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी आप स्टार को देखते होंगे या मून को देखते होंगे, तो कई बार आपको आपकी पुरानी सिचुएशन, पुरानी कंडीशन, ये सब याद आ जाती होगी। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक अबंडेंस का कार्ड भी मुझे यहाँ शो हो रहा है। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस होने वाला है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ करना है, कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, उसको रिलीज़ कर दो। ज़्यादा ये सब चीज़ों को होल्ड नहीं करने के लिए कह रही हैं फेरी मदर, पुरानी चीज़ों को सबको रिलीज़ करने के लिए कह रही हैं। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर इनफ अबंडेंस है। आप अपनी लाइफ में देखा जाए तो बहुत खुश हैं। जो भी आपके पास पॉजिटिव है या ऐसी चीज़ है जो आपको खुशियाँ दे सकती है, उन सारी चीज़ों को आप एक बार थोड़ा सा देखिए, समझिए और अपने लाइफ को खुश रखिए। इंस्पिरेशन, आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी हो सकते हो। आपको कुछ चीज़ों के लिए और रेडी होने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि फेरी मदर आपको बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं, कॉल कर रही हैं आप, लेकिन उस चीज़ को रिसीव करो, क्योंकि आपकी लाइफ में मैजिकली कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। कुछ आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होने वाला है। मैजिक क्या होता है? मैजिक ये होता है कि जैसे कि मान लो हम बहुत दिनों से कुछ चाहते हैं और नहीं मिल रहा है, और अचानक से हमारे फ्रेंड्स या हमारे कोई रिश्तेदार हमारे लिए वो ही लेकर आ जाते हैं और हम सोचते हैं अरे वाह क्या हो गया। तो ये एक टाइप का एक मैजिक शो होता है। तो इसी तरह आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आने वाली है, उस खुशियों को आप रिसीव करने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो। बेबी आपका कल का दिन बहुत सुंदर जाए, आपके चेहरे पर स्माइल आए, खुशियाँ आए, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है फेरी मदर की तरफ से। मेरे को पता नहीं फेरी मदर बोल रही है कि कुछ मैं और कार्ड निकाल लूँ आपके लिए। ओके, बिलीव इन मैजिक। यहाँ कोई तो भी बोला मैजिक खोज कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर फेरी मदर शायद इसीलिए मेरे को बोला कि मैजिक कार्ड्स और ओपन करो। तो बिलीव इन मैजिक, आपको विश्वास करना चाहिए भाई। जो होप होती है वही आपको आगे लेकर जाती है और आगे बढ़ने के लिए आपको नए कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। और ये जो जर्नी है, ये इस ज़िंदगी की जो जर्नी है, जिसका पासपोर्ट लेकर हम लोग इस धरती पर आए हुए हैं ना, उसको यूं ही गंवाना नहीं है सोकर, याद कर कर या पिछली बातों में परेशान होकर। उस यादों में आपको नहीं गुजारना है। आपको अपने जीवन की इम्पोर्टेंस ढूंढने के लिए यहाँ फेरी मदर कह रही है। आप विश्वास रखो, सारी नेगेटिव सिचुएशन यहाँ से जाने वाली है। आशावादी बनो और बिलीव करो उस मैजिक पर जो आपके साथ आगे होने वाला है। यदि आप टैरो रीडिंग देखते हो ना, तो आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, और यदि यूनिवर्स से कनेक्टेड हो तो डोंट इग्नोर, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। आप बहुत सारे लोगों को अपने ड्रीम बता देते हैं, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को ज़्यादा लोगों से शेयर मत करो, क्योंकि जब आप ज़्यादा लोगों से शेयर करते हो ना, तो उसका कई बार मजाक बन जाता है। कई बार लोग उस आपकी जो अंदर की इच्छाएं होती है उसको लोग समझ नहीं पाते हैं और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर की, या तो कोई हर्ट हुए हो आप, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, तो ज़्यादा लोगों से शेयर मत करो। यह फेरी कह रही है कि उन सब चीज़ों को अपने पास रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपकी एक दिन ज़रूर पूरी करूँगी, लेकिन बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। और इस विश्वास के साथ ही आप आगे बढ़ो कि जो याद कर रहा है उसको आप एक ग्रीन एनर्जी भेजो, क्योंकि वो आपके सोलमेट है। आपकी लाइफ तो बहुत अच्छे से आप टर्न कर रहे हो, क्योंकि आप इस
दुनिया के जो एक मैजिकल तत्व बोलते हैं जिनको, या आध्यात्मिक तत्व बोलते हैं, या इंट्यूशन के ज़रिए आप जो अपने लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, वो ऐसा उतना नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो भी सबसे कनेक्टेड है, वो भी कनेक्टेड है। तभी तो यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की दोनों को ब्लेसिंग्स आ रही है। यहाँ एंजल की दोनों को ब्लेसिंग होने का मतलब ही यही है कि आप लोग सोलमेट हो और एंजल से कनेक्टेड हो। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे को ग्रीन एनर्जी भेजो। हार्ट में एक ग्रीन एनर्जी भेजी जाती है, जिसका बहुत जल्दी मैं मेडिटेशन लाने वाली हूँ, अनीशा मेडिटेशन में, आप ज़रूर देखना। उसमें आप ये बोलो कि ये पूरी ग्रीन एनर्जी एक दूसरे के हार्ट को देना है, हील करना है, और एक दूसरे के लिए प्रोग्रेस के लिए आपको प्रेयर करनी है यहाँ पर, न कि नफ़रत शो करनी है। क्योंकि जो आपको धोखे मिले हैं उससे आप बहुत हर्ट हुए हो, और वो आज उसी चीज़ों से हर्ट हो रहे हैं अपने खुद के करंट पार्टनर के द्वारा। तो हिसाब तो ऑलमोस्ट बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अब उनको ग्रीन एनर्जी दो, क्योंकि वो आपके सोलमेट है। क्योंकि वो यदि खुश रहेंगे तभी आप खुश रहेंगे। क्योंकि सोलमेट कई बार एक साथ होते हैं, कई बार अलग अलग जगह होते हैं, लेकिन उनकी जो कनेक्शन होते हैं या उनकी लाइफ का जो पाथ होता है ऑलमोस्ट अलग अलग जगह भी से सेम ग्रो कर रहा होता है। तो आप उनके हार्ट को हील करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट भी हील हो जाएगा। यहाँ फेरी मदर ये कह रही हैं, आप यदि अपने ड्रीम को, अपनी लाइफ को एक सक्सेस में देखना चाहते सॉरी तो आप उनके लिए भी एक प्रेयर करो कि उनकी लाइफ में भी ग्रोथ हो जाए। आप उनके लिए भी ये प्रेयर करो कि उनकी लाइफ में भी बहुत ग्रोथ मिले, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में भी ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि यही सोलमेट का एक बहुत बड़ा एक कनेक्शन होता है, ये आत्मा का कनेक्शन होता है। यहाँ ये फेरी मदर कह रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ को जिस तरह से डिज़ाइन चाहते हो करना, आप उनके लिए वो एनर्जी भेज दो, तो वो एनर्जी रिटर्न होके आपके पास भी आ जाएगी, और आप दोनों की लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी, ग्रोथ करोगे और हैप्पी रहोगे अपने अपने करंट सिचुएशन में। और पास्ट में उतना ही जाओ जितना ज़रूरी है, उसके बारे में ज़्यादा एक दूसरे से वार्तालाप भी मत करो। क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है उस पर आपको आने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि अब आपको उन दोनों को एक जगह मिलवाया गया था, जिससे कि आप दोनों को कुछ सीखना था, आप सीख चुके हो, अब मूव फॉरवर्ड हो जाओ और बैलेंस बनाओ पास्ट में और अपने करंट में। तभी आप फ्यूचर को सुंदर डिज़ाइन कर पाओगे और आज अपने प्रेजेंट के साथ फ्यूचर में न्याय कर पाओगे। क्योंकि आज जो आपको दिया है वो एक रीज़न से दिया गया, उस रीज़न को पाने के लिए आज आपको इस लाइन में खुशी से, हिम्मत से आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ भी आपको कुछ सिखाने के लिए ही इस नए पाथ पर डाला गया है, इस जर्नी पर डाला गया है। ये सारा डिज़ाइन जो है वो यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है। इसलिए आपको न अगले से शिकायत होनी चाहिए, न शिकवा होना चाहिए, और उसी तरह उनको भी आपसे कोई शिकायत और शिकवा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये यूनिवर्स ने आपको किया है बिलीव इन मैजिक। एक मैजिक होगा, उसके लिए रेडी रहो, तैयार रहो, और अपनी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए सबको माफ़ कर दो। ठीक है, तो ये रीडिंग थी। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स जो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिन जिन के साथ रेजोनेट होती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू। हरे कृष्णा एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।